हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक आपके सामने है वो है दिशा का। दिशा की बुक है पटवारी की। 20 फरवरी 2025 को जारी संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार ये बुक है। सॉल्व पेपर सहित ये बुक आती है आपके सामने। इस बुक को अगर हम साइड से देखते हैं तो ये इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक नज़र आती है। 699 रुपये इसकी प्राइस रेट है। 700 रुपये इसमें लिख रहे हैं, लेकिन ये 700 रुपये की बुक नहीं मिलेगी आपको। आराम से 300 के अराउंड अंदर अंदर आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपको ये बुक मार्केट में परचेज करनी है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो ये आप बूंदी के अंदर गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अपन क्या क्या मैटर है। तो ये पूरी कंप्लीट गाइड है यहाँ पर। और पटवारी भर्ती परीक्षा का ब्लूप्रिंट है पूरा का पूरा। खाल से कितने प्रश्न आ रहे हैं ये तो सबको पता ही है, इसे नॉर्मल सी बात है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है। सही बात है भाई साहब। कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती, अपने हर कर्म में विश्वास पैदा कर। तो बहुत ही अच्छी लाइनों के साथ शुरुआत की इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले पटवारी के 23 अक्टूबर को जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर का सॉल्यूशन है एक तो। और पटवारी परीक्षा 24 अक्टूबर को जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 4 पेपर हुए थे आपके पटवारी के, उन चारों पेपर का यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है शुरुआत में। फिर उसके बाद राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति दे रखी है। फिर सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य ज्ञान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली दे रखी है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं दे रखी है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव दे रखे हैं। सामान्य हिंदी व अंग्रेजी वाला पार्ट दे रखा है। सामान्य हिंदी की ये सारे प्रश्न हैं कंप्लीट से, और अंग्रेजी वाला पार्ट। फिर आपके रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पर। रीजनिंग वाले पार्ट के बाद यहाँ पर मैथ्स वाला पार्ट और आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान। ये पूरा कंप्यूटर आपको पूरा ज्ञान यहाँ पर मिल रखा है। ठीक है, चलो। ये पटवारी के पिछले लास्ट ईयर के जो 2021 में पेपर हुए थे, उनका यहाँ पर ही डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन पूरा होने के बाद अपन गाइड शुरू करो। गाइड की देखो आप, गाइड ये इतनी सी पूरी गाइड है दिशा की, और दिशा का नाम भी है मार्केट में, और इन्होंने काफ़ी अच्छी, देखो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है भी नहीं वैसे भी, तो इसके लिए तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति। ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल भाई साहब बिल्कुल नया। ठीक है, कुल 7 संभाग और 41 जिलों के हिसाब से। छोटी सी किताब है, बढ़िया। छोटी छोटी चीज़ों में सब कुछ दे दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, तो उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन आंसर भी पीछे दे रखे हैं ताकि आप अपनी अच्छे से काम कर सकें। राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, उसके क्वेश्चन हैं और फिर आए हुए प्रश्न हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्र आंदोलन, जन जागरण, राजनीति, एकीकरण, कंप्लीट। फिर राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या हुआ तो उसके बारे में डिटेल्स है यहाँ पर। फिर इसके बाद राजस्थानी साहित्य, संस्कृति, परंपरा, कल्चर वगैरह, धार्मिक आंदोलन भी हो गए। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये क्या आप जानते वगैरह उस टाइप से। तो फिर सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, इतिहास और राजनीति, सामान्य ज्ञान। दैनिक विज्ञान की शाखाएं वगैरह दे रखी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। वैज्ञानिक यंत्र है, आविष्कारकर्ता। ठीक है। मिश्र धातु, उनके संगठन, निष्क्रिय गैस, साबुन, डिटर्जेंट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? प्रकाश वगैरह, लेंस और लेंस से संबंधित। तो इसमें देखेंगे अपन यहाँ पर ये कवक वगैरह जो भी दैनिक जीवन से संबंधित है। साइंस का पार्ट तो वन लाइनर के रूप में इन्होंने काफी शानदार दे रखा है, और पीछे स्वयं का मूल्यांकन करने के हिसाब से भी चीजें हैं। फिर मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, तो उस हिसाब से इन्होंने तंत्र वगैरह भी सारे दे रखे हैं यहाँ पर चित्रानुसार समझाने के लिए। दस्तावी तंत्र, आहार, पोषण, प्रोटोजोआ उत्पन्न रोग वगैरह, तो सब चीजें हैं कंप्लीट। फिर भारतीय इतिहास आ जाता है, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास, प्रमुख विशेषताएं,
फिर इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्योत्तर काल, प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्यकार, वैज्ञानिक, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आधुनिक भारत का इतिहास, फुल डिटेल के साथ। राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख नेता, महात्मा गांधी को पूरा बता दिया और पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह दे दिया। फिर संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये सारे एक्ट वगैरह दिए हैं इन्होंने। और 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का संविधान दे रखा है आपके पीछे। अनुसूचियां, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था, शासन। तो ये सब चीज़ें दे रखी है आपको। कल ये जो पॉलिटी वाला पार्ट है, नो डाउट बढ़िया दे रखा है। ठीक है, शानदार। ओके, फिर इसके बाद आपके ये जो है भारत का दे रखा है आपको, है ना। भारत की भौगोलिक विशेषताएं दे रखी है, पूरा भारत समझा दिया है इसमें, चित्र के माध्यम से भी, मानचित्र के माध्यम से। और स्वयं का मूल्यांकन के लिए क्वेश्चंस वगैरह भी साथ में दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, और फिर टॉपिक आता है आपके कौन सा, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन और उसके प्रभाव। तो पूरा यहाँ पे एनवायरमेंटल जो भी है कंसेप्ट दे रखा है। हरित प्रभाव, वैश्विक तापन, वन विनाश, स्वयं का मूल्यांकन कर लो। फिर सामान्य हिंदी, जैसा कि हिंदी वगैरह तो सही आती है, मामला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया हिंदी दे रखी है इन्होंने तो। हिंदी तो ऐसा बढ़िया अच्छा देता है हिंदी का पोर्शन, दिशा में बहुत अच्छी आती है। और ये जनरल इंग्लिश में जो ये पैसेज वगैरह भी ठीक ठाक दे रखे हैं इन्होंने, बढ़िया। और ग्रामर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल्स वगैरह। ये रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कितने निकालते हो। ये साइंस, ये मैथ्स वाला पार्ट, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है भाई साहब, है ना। तो लगभग इन्होंने चीज़ें तो वही रखी है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन जहाँ से मैक्सिमम पूछे जाते हैं उस हिसाब से। क्षेत्रफल, आयतन वगैरह, सूत्र वगैरह भी कंप्लीट दे रखे हैं, आधे पढ़ते सब। और ये कंप्यूटर वाला, इसको भी इन्होंने बढ़िया दे रखा है। कहने का मतलब समय सीमा कम रह गई, 2 महीने ही रह गए अब। तो 2 महीने के हिसाब से इन्होंने जो मैटर देने की कोशिश की है, उस हिसाब से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ लाकर पढ़ने से मुझे लगता नहीं कि कोर्स पूरा हो पाएगा, लेकिन अगर आप इस बुक को भी ढंग से पढ़ते हैं तो विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आप आराम से इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा अपने, और कौन सी बुक का मुझे रिव्यू करना है वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।